हेलो एवरीवन। स्मॉल एफर्ट्स टुडे इज़ बेटर दैन परफेक्ट प्लान्स टुमारो। ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये हर सीरियस एस्पिरेंट की सच्चाई है। हम अक्सर सोचते हैं कल से परफेक्ट स्टार्ट करेंगे, कल से प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करेंगे, कल से सीरियसली प्रिपेयर करेंगे, बट हमारा कल तो कभी आता ही नहीं है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कल से नहीं आज से बनती है, फिर चाहे एफर्ट छोटा ही क्यों ना हो। एंड वैसे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बस नॉलेज इनफ नहीं होता है, उसके साथ चाहिए होता है डेली पढ़ने का मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। और एक ही दिन में सब पढ़ने से एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होगा, डेली थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना शुरुआत आज से की जाए। और वैसे भी परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है, रोज़ थोड़ा आगे बढ़ना ज़रूरी है। सो वेलकम टू प्रेप बीट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी एस्पिरेंट जो शोर के बिना अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेप बीट। यहाँ कोई आपको फेक प्रॉमिसेस नहीं दिए जाएंगे और ना ही शॉर्टकट सेल किए जाएंगे। ये चैनल प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी, डेली मोटिवेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। और प्रिपरेशन में या फिर स्ट्रैटेजी में जो भी प्रॉब्लम आए वो भी सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। अब देखते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बस सिलेबस के अलावा और कौन सी चीज़ें इसेंशियल होती है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, 10 to 12 आवर्स पढ़ते हैं, पढ़ने का टारगेट बना लेते हैं, बट पढ़ते तो नहीं है। और उतना पॉसिबल भी नहीं होता कि डेली आप 10 to 12 आवर्स पढ़ पाओ। 6 to 8 आवर्स की प्रोडक्टिविटी होती है जनरली। तो क्यों ना हम छोटे छोटे टारगेट डेली के बनाएं और फिर उतना ही पढ़ें, इफ़ेक्टिवली पढ़ें। और वैसे भी स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट डेली, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। कोई भी टारगेट कंप्लीट करने से ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान दो कि वो कितने इफ़ेक्टिवली और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ कंप्लीट किया गया है, भले ही आप थोड़ा कम ही क्यों ना पढ़ लो। अब उसके बाद आती है रिवीजन। बहुत सारे पढ़ते तो है बट लैक ऑफ रिवीजन के कारण रेस से बाहर हो जाते हैं। सो कम पढ़ो और ज़्यादा रिवाइज करो, जो कि आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में, बस फैमिलियर नहीं लगेगा, आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। और वैसे भी ये एग्ज़ाम सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं करता है, ये क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी टेस्ट करता है। सो पढ़ते टाइम एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचना स्टार्ट करो कि वो इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन बना सकता है। और अब इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है मेंटल पीस। वो हर एक एस्पिरेंट के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए डेली लाइफ में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और प्रिपरेशन एक लॉन्ग जर्नी है। सो कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग और अनरियलिस्टिक टारगेट्स के कारण कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वीक करने लगता है। सो जितना आप काम रहोगे उतना ही प्रोडक्टिवली पढ़ पाओगे। सो मेंटल पीस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। सो अपने माइंड को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देना जितनी सिलेबस को देते हो। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। और आप में कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप इंटरनली मोटिवेट होंगे। और इंटरनली मोटिवेट आप तभी होंगे जब आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो इस चीज़ का रीज़न पता होगा। तो पहले तो वो फाइंड आउट करो, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन तो टेम्पररी होता है। कोई एक आध वीडियो देख के आप एक दिन तो पढ़ लोगे मोटिवेट होके, 2 दिन पढ़ लोगे, बट तीसरे चौथे दिन वो काम नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको इंटरनली मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद इन सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको कभी कभी लो फील होगा, टायर्ड होगा, एक आध दिन पढ़ाई नहीं होगी, और वो चीज़ सबके साथ होती है। बस उस टाइम पे बस इतना याद रखना है कि भाई तुम सही जा रहे हो और प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। और ट्रस्ट करते करते इंजॉय भी करनी होती है प्रोसेस। ये कुछ और ये तभी कर पाओगे जब आपका इंटरनल मोटिवेशन होगा आपके पास एकदम अच्छा वाला, तभी कर पाओगे। सो दैट्स इट गाइज। सो नया साल नई शुरुआत नहीं बट वही जर्नी, थोड़े और डिसिप्लिन, थोड़ी और कंसिस्टेंसी एंड थोड़े और एफर्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर,
हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।